अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आज हमने बात करनी है इलेक्शन के हवाले से कि बिलाहिर इलेक्शन कमीशन भी इस बात के ऊपर राज़ी हो चुका है कि इलेक्शन हमने करवाने हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएँ, उससे पहले सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख़ दी थी। 30 अप्रैल की तारीख़ दी थी कि 30 तारीख को इलेक्शन होंगे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि इलेक्शन करवाए जाएँ, और इलेक्शन कमीशन ने जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का फ़ैसला जो था, जो तारीख़ दी थी 30 अप्रैल की, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास जो हुकूमत है वो फ़ंड नहीं दे रही, और जो वज़ीर ख़ज़ाना है, वज़ारत ख़ज़ाना है, फ़ंड्स जारी नहीं किए जा रहे उनकी तरफ से, और वज़ारत दाखिला जो है माफ़ कीजिएगा, उनकी तरफ से सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो सिक्योरिटी और फंड्स को मद्देनज़र रखते हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, फ़ंड्स नहीं होंगे तो इलेक्शन तो नहीं हो सकते। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया कि इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं होंगे, जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तारीख़ दी थी। उससे पहले आपको पता है कि जब असम्बलियाँ तहलील हुई थी तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ये कहा करता था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जाता था कि ये हमारा इख्तियार नहीं है कि हम इलेक्शन की तारीख़ दें। और जब आपने देखा कि पंजाब में न गवर्नर तारीख़ दे रहा था और न ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई तारीख़ दी जा रही थी, और इसी तरह KPK में भी यही सूरत हाल थी कि वहाँ पे भी तारीख़ नहीं दी जा रही थी। जिसके बाद पंजाब के इलेक्शन की जो तारीख़ है वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से तारीख़ दी गई थी कि जो 30 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख़ दी गई थी आरिफ अलवी की जानिब से। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत ख़ज़ाना दाखिला से जब रब्ता हुआ तो उनकी तरफ से, क्योंकि हुकूमत तो मान ही नहीं रही थी किसी सूरत के इलेक्शन हों, क्योंकि उनकी तरफ से हमेशा ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन अगर होंगे तो अपने वक्त पर होंगे, और जब असम्बलियाँ अपना वक्त पूरा करेंगी तो उसके बाद इलेक्शन होंगे। जबकि जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो उसके 90 रोज़ के बाद इलेक्शन करवा दिए जाते हैं। ये आइन में है कि जब भी असम्बलियाँ तहलील हों तो उसके 90 रोज़ के बाद इलेक्शन, 90 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर, चाहे वो आप 90 दिन के अंदर अंदर किसी भी दिन में करवा सकते हैं। तो अब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि फ़ंड्स नहीं हैं, मुल्की हालात ऐसे हैं कि जिससे इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इसके बाद आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अक्टूबर की तारीख़ दी गई है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तारीख़ दी थी कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने वो तारीख़ बदल कर 8 अक्टूबर रख दी। जिसके बाद ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ गया और वहाँ पर जो खुद नोटिस लिया गया था इसके हवाले से कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या उसका दायरे इख्तियार में आता है कि वो इलेक्शन की तारीख़ जो है वो तब्दील कर सके। जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी है उनकी तरफ से दी गई तारीख़ को क्या इलेक्शन कमीशन तारीख़ तब्दील कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आपने देखा कि 9 रुकनी बेंच बना, फिर 7 रुकनी बेंच, फिर उसके बाद 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुनाया। जिसके बाद 3-2 का फ़ैसला था कि 3 जजेज़ ने कहा इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद 2 ने कहा चलें, 2 की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया था, तो 3-2 का फ़ैसला हुआ था कि इलेक्शन होने हैं। तो उसके बाद ये बहस छिड़ गई थी कि 4-3 और 3-2 का, क्योंकि हुकूमत कह रही थी कि 4 जो जजेज़ हैं उनकी तरफ से ये फ़ैसला जो है 4-3 का है, क्योंकि जस्टिस जो अतर मनुल्लाह जो थे और साथ ही यहया फरीदी, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये सो मोटो नोटिस बनता ही नहीं है, जिसको हुकूमत ने एक अपनी तरफ से अपने साथ मिलाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कहा कि ये 2 जो जजेस थे वो भी, उनका भी फ़ैसला जो है इसी में शामिल किया जाए, तो ये 4-3 का बनता है। जबकि इसको जो 5 रुकनी बेंच था उसने फ़ैसला किया था कि इलेक्शन होंगे और 90 दिन के अंदर होंगे। तो इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर दिया गया था कि आप इलेक्शन करवाएं। जिसके बाद अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से फिर कहा गया था इलेक्शन नहीं हो सकते। 22 मार्च को ये कहा गया था कि इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर उसके बाद 4 तारीख को, आज 5 है और 4 तारीख को ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा फिर फ़ैसला आया कि इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि उससे पहले माज़रत के साथ 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे, ये 30 अप्रैल को नहीं हो सकते, क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना ना सिक्योरिटी देती है और ना ही जो वज़ारत ख़ज़ाना जो है जो फ़ंड्स नहीं देती, और वज़ारत दाखिला जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे रही। इसलिए 22 मार्च को कहा गया था
था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इलेक्शन नहीं हो सकते। और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के 100 वोटों के बाद अब जो बेंच जो था 3 रुकनी बेंच आखिर में रह गया था, जिसने फ़ैसला किया कि इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन क्योंकि आइन में है कि असम्बली तहलील होने के 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो 90 दिन में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो 13 दिन गुजर चुके हैं, ज़ाया हो चुके हैं, क्योंकि जो पहले बेंच बना वो टूटा, फिर 6 समातें हुई, 6 समातों के बाद जाके जो 3 रुकनी बेंच जो था उसने फ़ैसला दिया कि इलेक्शन होने हैं और 14 मई को होंगे। क्योंकि जो 13 दिन ज़ाया हुए थे वो 13 दिन भी उनमें मिला के ये क्योंकि 30 अप्रैल को होने थे, तो फिर 13 दिन मज़ीद मिला के ये मज़ीद आगे किए। फिर 14 मई को ये इलेक्शन की तारीख दी कि इलेक्शन हो। फिर साथ ही इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप जो है सिक्योरिटी और फंड्स का जो वज़ारत ख़ज़ाना है और जो दिफा है इनसे सिक्योरिटी और फंड्स लें। अगर ये नहीं देते तो आप दोबारा से हमारे पास हैं, फिर उसका हम फ़ैसला करेंगे, कोई माकूल सा फ़ैसला हम करेंगे। जिसके बाद अब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला मुस्तरद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला जो था उसको मुस्तरद किया गया है कि हमने इलेक्शन जो है वो नहीं होने, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं। और कहा यह जा रहा था कि ये जो 4-3 का फ़ैसला है वही फ़ैसला होना है। और ये 3 रुकनी बेंच, क्योंकि अभी जो शुरू में जो 9 रुकनी बेंच बना था जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन थे और मुज़ाहिर अली नकवी थे, वो तो माजरत की थी उन्होंने कि हमने बेंच का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि हुकूमत की जानिब से PDM की जानिब से कहा यह जा रहा था कि ये जो 2 जजेस हैं इन्होंने 100 वोटों के लिए कहा है, तो ये जो अभी बेंच बना है इसमें ये ना हो। जिसके बाद उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली थी, बेंच से वो निकल चुके थे और फिर 7 रुकनी बेंच बन गया था। अभी जो 3 रुकनी बेंच था उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथ ही एजाजुल अहसन थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। 3 रुकनी बेंच थे। ये फ़ैसला दिया कि इलेक्शन होने हैं। तो अब हुकूमत की जानिब से ये 3 जजेस जो हैं इनके फ़ैसले को मानने से इनकार किया जा रहा है और इनके ख़िलाफ़ ही रेफरेंस दायर करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। आज हुकूमती इत्तेहाद के सरबराहान का इजलास था और उस इजलास में ये फ़ैसला किया है कि ये जो 3 जजेस हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है उस फ़ैसले को हम मुस्तरद करते हैं और इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करना है। और जो हुकूमती इत्तेहाद ने ये जो कानूनी टीम है उनके ज़िम्मे ये टास्क लगा दिया है कि ये रेफरेंस तैयार किया जाए और इनके ख़िलाफ़, क्योंकि एक तरफ तो ये एक तौहीन अदालत की तरफ जा रहे हैं। आपको बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट का अगर फ़ैसला है तो उसको मानना ज़रूरी है, और दूसरी जानिब ये जो मौजूदा हुकूमत है PDM है ये मुकम्मल तौर पर इलेक्शन से राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश है। और साथ ही आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसको मिनो-अन हमने अमल दरामद करना है, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर हमने चलना है। और जो 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया है 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके ऊपर हमने अमल दरामद करना है और इलेक्शन जो है 14 मई को ही होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा तो गया है 14 मई को होंगे, लेकिन अब देखना ये है कि जो हुकूमत है और जो सूबाई हुकूमत हैं, निगरान हुकूमतें, क्या वो सिक्योरिटी और उसके अलावा फ़ंड्स और ये बाकी ताउन वो करती हैं या कि नहीं करती, क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना ने फ़ंड्स देने हैं या कि नहीं देने, इसके ऊपर भी अभी सूरत हाल देखना होगी। और वज़ारत दाखिला जो है उनकी तरफ से भी देखना होगा कि क्या वो सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि इससे पहले मुकम्मल तौर पर कहा गया था कि किसी किस्म की मतलब सिक्योरिटी देने से हम कासिर हैं, सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो अब क्या सिक्योरिटी देंगे या कि नहीं देंगे, तो ये 1-2 दिन में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप 10 तारीख को आप ये सारी रिपोर्ट लें और 11 तारीख को रिपोर्ट जमा करवाएं कि फ़ंड्स और सिक्योरिटी के हवाले से। फिर इलेक्शन कमीशन को आज जो शेड्यूल भी जारी किया है और 10 तारीख को 10 अप्रैल को कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे, 17 अप्रैल को उसकी छानबीन होगी, जांच पड़ताल होगी, 19 को वो कागजात नामजदगी जो हैं वो वापस किए जाएंगे और 20 तारीख को जो उम्मीदवारों के निशानात अलॉट किए जाएंगे। अब इलेक्शन क्योंकि इमरान खान साहब और बाकी अभी भी कुछ शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि क्या पता अभी भी कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए जिससे इलेक्शन हो सकता है कि रुक जाएं। लेकिन जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होती है हम आपके सामने शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।